हेलो दोस्तों, एक बार फिर बसनेत मूवी में। आज की मूवी है वर्टिगो, जो आई थी 1958 में। तो चलते हैं सीधा मूवी में। हम बिल्डिंगों की छतों पर देखते हैं जिसमें एक पुलिस वाला और एक डिटेक्टिव जिसका नाम जॉन होता है, वो एक क्रिमिनल का पीछा कर रहे होते हैं। मगर इस चक्कर में जॉन का पैर फिसल जाता है और बिल्डिंग से लटक जाता है। ये देखकर पुलिस वाला उसकी मदद करता है, मगर ऐसा करने पर पुलिस वाले का बैलेंस बिगड़ जाता है, वो छत से नीचे गिरकर मर जाता है। ये देखकर जॉन घबरा जाता है और उससे नीचे देखा नहीं जा रहा था। उसके कुछ टाइम बाद हम जॉन को देखते हैं जो एक लड़की के संग होता है जिसका नाम मेज होता है, जो कि जॉन की बचपन की दोस्त होती है। जबकि जॉन ने उस हादसे के बाद पुलिस की नौकरी छोड़ दी होती है क्योंकि उसे एक्रोफोबिया हो चुका था, जो कि एक तरह की बीमारी होती है जिसमें ऊंचाई से लोगों को डर लगता है। और जॉन नहीं चाहता था कि इस बीमारी के संग वो अपनी नौकरी करता रहे, इसलिए उसने अपनी नौकरी छोड़ दी होती है। नौकरी छोड़ने का दूसरा कारण भी होता है जिसमें जॉन बोलता है कि मेरी वजह से उस पुलिस वाले की मौत हो गई और मैं उसे अक्सर सपने में देखा करता हूँ। जबकि मेज बोलती है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी और तुम चाहो तो नौकरी दोबारा कर सकते हो। जॉन बोलता अब मैं सिर्फ आज़ाद रहना चाहता हूँ। डॉक्टरों को कहना था कि जॉन इस बीमारी से ठीक हो सकता है अगर वो प्रैक्टिस करता रहे ऊंचाई से, या उस दिन वाली घटना फिर दोबारा हो जाए तो वो ठीक हो सकता है। जॉन मेज से बोलता कि मेरे दोस्त का मेरे पास फोन आया था और मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। अब हम जॉन के दोस्त को देखते हैं जिसका नाम गेविन होता है। जॉन गेविन से बोलता है कि तुम कहाँ थे इतने दिनों तक। गेविन बोलता मैं ईस्ट में था जहाँ मेरी पत्नी के परिवार का सिप बनाने का बिजनेस था, मगर उनके यहाँ कोई बारिश नहीं था जो कि ये बिजनेस आगे चला सके, और अपना सारा बिजनेस मैंने यही सेटलमेंट कर दिया है। फिर वो जॉन से बोलता मैंने तुम्हारे बारे में न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि तुमने पुलिस की नौकरी छोड़ दी है। ये सुनकर जॉन उसको सारी कहानी बताता कि मैंने क्यों छोड़ी है। गेविन उसकी बात सुनकर बोलता कि मगर तुम्हारे लिए मेरे पास एक काम है और तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, इसलिए तुम ये काम कर सकते हो। जॉन बोलता ऐसा क्या काम है। गेविन बोलता है मैं चाहता हूँ तुम मेरी पत्नी पर नज़र रखो, वो क्या करती है, कहाँ जाती है। जॉन उससे बोलता क्या तुम अपनी पत्नी पर शक करते हो। गेविन बोलता वो बात नहीं है, दरअसल मेरी पत्नी पर एक प्रेत आत्मा का साया है। ये सुनकर जॉन झुंझुना जाता है और गेविन से बोलता क्या बोल रहे हो तुम। गेविन जॉन से बोलता अब मैं तुमको कैसे समझाऊं। मेरी वाइफ बात करते करते अचानक खामोश हो जाती है। उस वक्त वो मेरी तरफ भी ध्यान नहीं देती, वो अक्सर कार लेकर बाहर निकल जाती है और कहाँ कहाँ घूमती रहती है। मैंने एक दिन उसका पीछा करा, वो एक झील के किनारे खड़ी थी काफी टाइम तक एक ही मुद्रा में। उसे देखकर मैं बहुत परेशान रहा और मैं चाहता हूँ कि तुम उस पर नजर रखो, कहीं वो अपने आप को मार ना ले। जॉन उससे बोलता तुम उसे किसी दिमागी डॉक्टर को दिखाओ, मगर गेविन जॉन से बोलता उसमें काफी देर लग सकती है, और गेविन के काफी कहने पर जॉन मान जाता है। उसके बाद हम जॉन को देखते जो पहली बार गेविन की पत्नी को देखता है जिसका नाम मैडेलिन होता है, जो कि बहुत सुंदर होती है। फिर हम अगली सुबह मैडेलिन को देखते हैं जो अपनी कार से बाहर जाती है और अब जॉन उसका पीछा करता है। मैडेलिन एक फूलों की दुकान जाती है जहाँ से एक फूलों का गुलदस्ता खरीदती है। उसके बाद वो एक चर्च में पहुंच जाती है जबकि जॉन भी उसका पीछा कर रहा होता है, मगर मैडेलिन चर्च के दूसरे रास्ते से एक कब्रिस्तान पहुंच जाती है और एक कब्र के सामने खड़ी हो जाती है, जबकि जॉन भी उसका पीछा करता हुआ ये सब देख रहा होता है। और मैडेलिन के जाते ही जॉन उस कब्र के पास पहुंच जाता है जहां वो कुछ देर पहले खड़ी थी, और ये कब्र एक कार्लोटा नाम की लेडीज की थी जो 26 साल की उम्र में मर गई थी। जॉन जल्दी जल्दी अपनी डायरी में ये सब नोट करता और मैडेलिन का पीछा फिर से करने लग जाता है। जबकि मैडेलिन एक पेंटिंग एग्जीबिशन में पहुंच जाती है जहां वो एक बड़ी पेंटिंग के सामने बैठ जाती है जो कि एक औरत की होती है। जॉन नोटिस करता जैसा फूलों गुलदस्ता उस पेंटिंग की औरत के पास था वैसे मैडेलिन ने भी खरीदा था, और मैडेलिन का हेयर स्टाइल भी उस पेंटिंग की औरत की जैसा था। उसके बाद जॉन वहां के कर्मचारी से उस पेंटिंग के बारे में पूछता है। वो जॉन को बताता है ये कार्लोटा की पेंटिंग है और उसे कैटलॉग देता है जिसमें कार्लोटा की पेंटिंग के बारे में होता है। उसके बाद मैडेलिन एक होटल पहुंच जाती है जबकि जॉन उसे नीचे से खिड़की में देखता है, और उसे देखकर जॉन भी होटल के अंदर चला जाता है। उसके बाद जॉन रिसेप्शन में एक औरत से पूछता उस लड़की के बारे में, मगर वो औरत पहले मना करती है, मगर जॉन अपना कार्ड दिखाता जिससे वो राजी हो जाती है। फिर जॉन उस कमरे के बारे में पूछता जहां उन्होंने मैडेलिन को खिड़की में देखा था। ये सुनकर वो औरत बोलती है उसका नाम कार्लोटा है और 2 हफ्तों से वो कमरा उन्होंने ले रखा है, कभी कभी यहाँ पर आया करती है। जॉन बोलता ठीक है, अगर वो नीचे आए तो उसे मेरे बारे में मत बताना। इस पर वो औरत बोलती वो तो यहाँ पर आई नहीं आज।
जॉन बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने उसे आते हुए देखा और खिड़की में भी देखा है उसे। ये सुनकर वो औरत उसके कमरे की चाबी लेकर ऊपर जाती है। फिर वो जॉन को ऊपर बुलाती है और जॉन ऊपर जाकर खिड़की से देखता कि मैडेलिन की कार अब वहाँ पर नहीं थी। फिर जॉन होटल से निकलकर सीधा मैडेलिन के घर जाता है जहाँ उसकी कार वहाँ खड़ी थी। उसके बाद जॉन मेज के पास आ जाता है जहाँ उससे बोलता है क्या तुम मुझे उस शख्स के बारे में बता सकती हो जो पुराने बंदों के बारे में यहाँ कुछ जानता हो। वो बोलती है हाँ, एक शख्स है जिसकी किताबों की दुकान है, वो सबके बारे में जानता है। जॉन उससे बोलता है क्या तुम मुझे उसके पास ले जा सकती हो। मेज तैयार हो जाती है और वो दोनों वहाँ पर आ जाते हैं जहाँ वो शख्स जॉन को कार्लोटा के बारे में बताता है। वो छोटी सी उम्र में किसी गांव से यहाँ पर आकर रहने लगी थी जो डांस और गाना गाकर अपनी जिंदगी काट रही थी और इस तरह एक अमीर और ताकतवर इंसान ने उसे देख लिया। फिर वो कार्लोटा को अपने संग ले गया और उस आदमी ने उसके लिए एक बड़ा सा घर बना कर दिया और उसने कार्लोटा से शादी कर ली जहाँ उनका एक बच्चा हुआ। उसके बाद उस आदमी ने उससे बच्चा लेकर उसे घर से बाहर निकाल दिया, जबकि उस आदमी की पहली पत्नी भी थी मगर उनके यहाँ कोई बच्चा नहीं था और बच्चे के खातिर वो आदमी कार्लोटा को अपने संग ले गया था। मतलब पूरा होने के बाद उसे बाहर निकाल दिया। फिर कार्लोटा उदास होकर सड़कों पर फिरती रहती थी और हर किसी से पूछती थी मेरा बच्चा कहाँ है, और इस तरह वो पागल हो गई एक दिन। फिर एक दिन ऐसा भी आया जहाँ उसने अपनी जान दे दी। सारी जानकारी लेने के बाद जॉन सीधा गेविन के पास पहुँचता है और कार्लोटा वाली कैटलॉग उसे दिखाता हुआ बोलता कि बताओ इसके बारे में मुझे। गेविन बोलता कार्लोटा मैडलिन की परदादी थी। मैं नहीं जानता था कि कार्लोटा का संबंध मैडलिन से होगा और मुझे भी लगने लगा कि कार्लोटा का प्रेत आत्मा मैडलिन के अंदर आ चुकी है अब, क्योंकि मैडलिन अपने बालों का हेयर स्टाइल कार्लोटा जैसा करने लगी है और साथ में वो हार जो कार्लोटा का था वो मैडलिन भी पहनने लगी है अब, जो कि वो पहले कभी नहीं पहनती थी। मगर उसे कार्लोटा के बारे में पता है, मुझे नहीं पता था। जॉन गेविन से पूछता तुमने कभी बताया था कार्लोटा के बारे में उसे। गेविन बोलता मैं क्या, उसके परिवार वालों ने भी उसे नहीं बताया था क्योंकि मैडलिन की माँ नहीं चाहती थी कि मैडलिन को उसके बारे में पता चले, क्योंकि कार्लोटा का अंत बहुत बुरा था और उसका असर मैडलिन ने पड़ सकता था। जॉन बोलता उस जगह वो कैसे जाती है जहाँ उनका संबंध कार्लोटा से था। गेविन बोलता जिस होटल वो अक्सर जाया करती है वो घर कार्लोटा का ही था पहले, बाद में उसे होटल बना दिया गया था और मुझे लगता है कि मेरी पत्नी के अंदर उसका साया है अब। अगले दिन हम जॉन को देखते जो फिर से मैडलिन का पीछा कर रहा होता है, जहां मैडलिन वहीं जाती है जहां वो दोबारा जा चुकी थी। उसके बाद मैडलिन समुद्र किनारे पहुंच जाती है जहां गुलदस्ते से फूलों को एक एक करके पानी में फेंक रही होती है। ऐसा करते करते वो अचानक पानी में छलांग लगा देती है। ये देखकर जॉन उसके पीछे पड़ जाता और पानी में कूद जाता और उसे बचा लेता है और उसे उठाकर सीधा अपने घर ले आता है जहाँ पर मैडलिन अभी भी बेहोश में थी। और जब मैडलिन को होश आता तो जॉन उससे पूछता है तूने समंदर में छलांग क्यों लगाई थी। इस पर मैडलिन बोलती है मुझे कुछ भी याद नहीं कि क्या हुआ था। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को अपना परिचय देते हैं। मैडलिन बोलती है तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए। जॉन बोलता मुझे तुम्हारा घर नहीं पता था, हालांकि उसे पता होता मगर वो बताना नहीं चाहता। मैडलिन जॉन से पूछती है तुम समुद्र के किनारे क्या कर रहे थे। जॉन बोलता मैं बस वहाँ टहल रहा था। उसके बाद मैडलिन अपने कार के बारे में जॉन से पूछती है। जॉन बोलता वो बाहर खड़ी हुई है क्योंकि मैं उसे अपने संग ले आया था। तभी फोन की घंटी बजती और जॉन दूसरे कमरे में फोन सुनने के लिए चला जाता है जहाँ पर दूसरी तरफ से गेविन बोल रहा होता है मैडलिन कहाँ पर है, और जॉन उसे सब कुछ बता देता है कि वो अब ठीक है। गेविन जॉन को एक जानकारी और देता है, बोलता है कि मैडलिन की उम्र 26 साल की है जबकि कार्लोटा ने अपनी जान दी थी उसकी उम्र भी 26 साल की थी। और मुझे डर लग रहा है कुछ हो ना जाए अब, क्योंकि हर बार तुम उसे नहीं बचा पाओगे। तभी जॉन को बाहर के दरवाजे बंद होने की आवाज आती है। जॉन बाहर आकर देखता है मैडलिन वहां से जा चुकी थी अपनी कार लेकर, जबकि मैडलिन को जाते हुए मेज भी देख लेती है। उस हादसे के बाद जॉन अक्सर मैडलिन का पीछा करने लगा था, जबकि उस दिन मैडलिन की कार एक जगह नहीं रुक रही थी बल्कि इधर उधर घूम रही थी। उसके बाद मैडलिन अपनी कार को जॉन के घर के पास आकर रोक देती है और एक लेटर जॉन के घर के दरवाजे के नीचे से डाल देती है, जबकि जॉन मैडलिन के पास आ जाता है। मैडलिन बोलती है मैं तुम्हारा धन्यवाद करने आई थी क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई थी। जॉन बोलता अब तुम कहाँ जाओगी। मैडलिन बोलती पता नहीं। ये सुनकर जॉन बोलता चलो कहीं घूमने चलते हैं। इस पर मैडलिन तैयार हो जाती है और अपनी कार में जॉन को लेकर चल देती है। जॉन मैडलिन को एक जंगल में ले आता जहाँ बहुत सारे पुराने पेड़ होते हैं और उन पेड़ों को देखकर मैडलिन परेशान हो जाती है और जॉन से बोलती मुझे मरना ही होगा।
क्योंकि वहाँ उसका दिल घबरा रहा होता है। ये देखकर जॉन उसे समुद्र किनारे ले आता है, जहाँ पर मैडलिन जॉन से बोलती, मुझे सपने में अक्सर चर्च का पुराना घंटाघर दिखता है और उसी सपने में मेरे को एक आवाज़ आती है कि तुमको मरना ही होगा, जबकि मैं मरना नहीं चाहती। जॉन मैडलिन से बोलता, मुझे पता चल जाए ये कब शुरू हुआ तो मैं कुछ कर सकता हूँ। उसके बाद हम जॉन को देखते हैं जो अपने घर में बैठा होता, तभी वहाँ मैडलिन आती है जो उससे बोलती कि मैंने वही सपना देखा है, और बोलती वो जगह स्पेन की जहाँ एक चर्च और एक पुराना घंटाघर है और उसी के साथ बगीचा, साथ में छोटा सा घर। ये सुनकर जॉन बोलता, ये सपने की बात नहीं बल्कि ये जगह हकीकत में यहाँ से 100 मील दूर है। जॉन बोलता, और तुमको क्या दिखता सपने के अंदर? मैडलिन बोलती, मुझे हर तरफ अंधेरा दिखता और अंधेरे में एक साया दिखता जो मुझे मार डालेगा। जॉन मैडलिन से बोलता, क्या तुम हकीकत में वहाँ गई हो? मैडलिन बोलती, सपने के अलावा मैं वहाँ कभी नहीं गई। इस पर जॉन मैडलिन से बोलता है, तो तुमको वहाँ जाना चाहिए क्योंकि वहीं जाकर तुम्हारे सपने का राज खुलेगा और शायद सब कुछ ठीक हो जाए। अगले दिन जॉन मैडलिन को लेकर उस जगह चला जाता है और वहां पहुंचने पर जॉन बोलता, याद करो तुम यहाँ कब आई थी? मैडलिन बोलती है, बचपन में यहाँ पर हम खेला करते थे, जबकि हमें खेलता हुआ देखकर सिस्टर टेरेसा हमें देखकर डांट दिया करती थी। यहाँ पर जॉन और मैडलिन को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, मगर मैडलिन मना करती है कि देर हो चुकी है अब। मैडलिन चर्च के अंदर जाते हुए जॉन से बोलती है, तुम मेरे पीछे मत आना। ये कहकर वो चर्च के अंदर चली जाती है, मगर जॉन चर्च के ऊपर एक घंटाघर देख लेता है और वो ये देखकर मैडलिन के पीछे भागता है। मैडलिन जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर पहुंचना चाहती थी और जॉन भी उसके पीछे सीढ़ियाँ चढ़ता है, मगर उसके पास एक खास बीमारी थी, उसे ऊंचाई से डर लगता था। उसी के कारण तो उसने नौकरी छोड़ी थी पुलिस की। जॉन को चक्कर आने लग जाते हैं, मगर तभी उसके कानों में मैडलिन की चीख सुनाई देती है और वो मैडलिन को ऊपर से नीचे गिरता हुआ देखता है, जहाँ पर मैडलिन मर चुकी होती है। उसे देखकर जॉन वहाँ बिल्कुल नहीं रुकता। अब फिर हम जॉन और गेविन को देखते हैं, जहाँ उन दोनों को कोर्ट में बुलाया गया था मैडलिन की मौत के बारे में, मगर उन दोनों की दलीलें सुनकर कोर्ट फैसला करती है कि इसमें इन दोनों की कोई गलती नहीं है, बल्कि मैडलिन पागल हो चुकी थी और इसी पागलपन में उसने अपनी जान दे दी, जैसे कभी कार लौटाना करी थी। फिर हम गेविन को देखते हैं जो जॉन से माफ़ी मांगता है कि मेरे कारण तुमको ये परेशानी झेलनी पड़ी और अब मैं यहाँ नहीं रह सकता, मैं भी ये शहर छोड़कर जा रहा हूँ, दोबारा कभी नहीं आऊँगा। इस हादसे के बाद जॉन पर काफ़ी गहरा असर होता है, इतना कि उसे मेंटल हॉस्पिटल रहना पड़ता है 1 साल तक। मगर इस बीच मेज उससे अक्सर मिलने आया करती थी और इस तरह 1 साल बीत चुका होता है। जॉन अपने घर आ चुका होता है। उसके बाद वो उन सब जगह पर घूमता है जहाँ मैडलिन घुमा करती थी। उसकी निगाह मैडलिन को अक्सर खोजा करती थी भीड़ में, और एक दिन उसे एक लड़की दिखती जिसकी शक्ल मैडलिन से मिलती थी, मगर उसके बालों का रंग दूसरा था, उसका पहनावा भी अलग टाइप का था, मगर शक्ल हूबहू मैडलिन जैसी थी। जॉन उसका पीछा करता हुआ उसके होटल में पहुंच जाता है और उसके कमरे का दरवाजा खटखटाता है। इस पर वो लड़की दरवाजा खोल देती है, जिस पर जॉन बोलता है, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। ये सुनकर लड़की गुस्सा करती है। जॉन उससे बोलता है, मैं तुमको तकलीफ देने नहीं आया हूँ, बल्कि तुम मुझे किसी की याद दिलाती हो बस, इसलिए कुछ पूछना है तुमसे। वो लड़की मान जाती है और बोलती है, पूछो। जॉन उससे बोलता, तुम कौन और यहाँ कब से हो? वो लड़की बोलती है, मेरा नाम जूडी और मैं यहाँ 3 साल से रह रही हूँ और एक कंपनी में नौकरी करती हूँ। फिर जूडी अपने कागजात दिखाती है जॉन को, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह, यहाँ तक कि अपनी फैमिली की फ़ोटो भी, जिससे जॉन को उस पर यकीन हो जाता है। जॉन उसे डिनर का ऑफर देता है, बोलता कि तुमने मेरी मदद करी है। जॉन की बात सुनकर जूडी मान जाती है। रात में जॉन जूडी को उसी होटल लेके जाता है जहां उसने मैडलिन को पहली बार देखा था। डिनर करने के बाद जॉन जूडी को उसके कमरे में छोड़ देता है और अगले दिन मिलने का वादा करके चल देता है। जूडी भी तैयार हो जाती है उससे मिलने के लिए और इस तरह वो दोनों एक दूसरे के संग अक्सर रहने लगे। मगर जॉन जूडी के अंदर अक्सर मैडलिन को ढूंढा करता था। वो चाहता था कि जूडी एकदम मैडलिन जैसे लगे, मगर जूडी को ये बात पसंद नहीं होती। वो देखती कि जॉन उसको मैडलिन की वजह से प्यार करता है, मगर वो जॉन का दिल तोड़ना नहीं चाहती थी। फिर जॉन जैसा कहता वैसा करती थी। वो मैडलिन की तरह कपड़े पहनने लगी थी और अपने बालों का रंग भी मैडलिन की तरह कर दिया था और इस तरह जूडी बिल्कुल मैडलिन की तरह लगने लगी थी। फिर एक दिन जॉन जूडी से बोलता, चलो डिनर के लिए चलते हैं बाहर। इस पर जूडी तैयार होने लग जाती है। तभी वो एक नेकलेस पहनती है जो कार्ल रोटा ने पेंटिंग में पहनी थी।
और पागलपन के दौर में मैडलिन भी उसे पहना करती थी। ये देखकर जॉन सोच में पड़ जाता है और वो सोचता है शायद उसके संग बहुत बड़ा धोखा हुआ है। उसके बाद वो जूडी को अपने साथ लेकर चल देता है। वो जूडी को उसी चर्च की तरफ ले जाता है जहाँ मैडलिन मरी थी। ये देखकर जूडी जॉन से बोलती कि हम कहाँ जा रहे हैं। इस पर जॉन बोलता बस एक आखिरी काम रह गया, उसे भी पूरा करना है। चर्च के पास पहुंचकर जॉन बोलता ये वही जगह है जहाँ मैडलिन मरी थी और मैं आखिरी बार भूतकाल में जाना चाहता हूँ। मगर जूडी मना करती है। मगर जॉन को राज जानना था, इस चक्कर में वो जूडी को लेकर जबरदस्ती ऊपर चलता है। ऊपर सीढ़ियाँ चलते वक्त जॉन को एहसास होता अब उसे ऊंचाई से डर नहीं लग रहा है, मतलब कि उसकी बीमारी अब खत्म हो चुकी है। और जॉन जूडी को ऊपर ले जाकर बोलता कि तुमने मुझे धोखा दिया, मुझे बताओ सच क्या था। जॉन उससे बोलता जब तुम मैडलिन के रूप में यहाँ पर आई थी तो मुझे लगता कि गेविन भी यहाँ पहले से था। अब जूडी सारी सच्चाई बोलती है। वो कहती है मैं गेविन की पत्नी थी ही नहीं, बल्कि गेविन की एक चाल थी अपनी पत्नी को मारने की। इसलिए उसने मेरा इस्तेमाल करा क्योंकि मेरी शक्ल उसकी पत्नी से मिलती थी। इसलिए वो अपनी पत्नी को मारने के लिए शहर में अपना बिजनेस लेकर आया था। इत्तेफाक से गेविन को पता चला कि तुम्हारी नौकरी तुमने छोड़ दी है पुलिस की, और तुम्हें एग्रोफोबिया भी हो चुका था जिससे तुम ऊंचाई वाली जगह नहीं जा सकते थे। और फिर गेविन ने एक बहुत तगड़ा प्लान करा जिसमें तुमको शामिल करा, जिससे तुम गवाह बन जाओ। फिर उस दिन गेविन ने अपनी पत्नी को पहले से ही मार रखा था और मैं जैसे ही ऊपर आई उसने अपनी पत्नी को ऊपर से नीचे फेंक दिया, जिससे तुमको पता लगे कि मैडलिन मर गई यानी कि मैं, और ये सब एक आत्महत्या लगे। उसके बाद गेविन ने आकर तुमसे कहा कि मैं ये शहर छोड़कर जा रहा हूँ, जबकि ये शहर छोड़ के मुझे भी जाना था, लेकिन मैडलिन के रूप में मुझे तुमसे प्यार हो चुका था, इसलिए मैं तुमसे मिलने के लिए रुक गई, मगर जूडी के रूप में, और मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ। जॉन को यकीन हो गया था ये सच बोल रही है और जॉन भी उसे चाहने लगा था। मगर तभी एक नन घंटा बजाने के लिए ऊपर आती है, मगर अंधेरे में वो एक प्रेत आत्मा की तरह लग रही थी, जिसे देखकर जूडी डर जाती है और वो पीछे हटती है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाती है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर जॉन समझ नहीं पाता उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। तो मिलते एक नई फिल्म में, तब तक के लिए गुड बाय।